थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में बीते बुधवार महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। सूचना पर थाना पुलिस और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे थे। वहीं शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका के पति ने थाना जगदीशपुरा में एक प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में पति ने यह संदेह जताया था कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ उसे छोड़कर 1 साल पहले उमेश नाम के व्यक्ति के साथ चली गई थी। उसी उमेश ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर एसपी सिटी और थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी और महिला का शव बीते बुधवार जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में स्थित झाड़ियों में मिला था। इसके बाद उमेश सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने घटना को कबूल कर लिया है। पूछताछ में जब पुलिस ने उमेश से पूछा तो उसने बताया कि जो महिला उसके साथ रह रही थी वह बुरी तरह से शराब पीने की आदी थी और उसका बाहर घूमना फिरना उसे गवारा नहीं हुआ और उमेश ने अपने भाई, अपने पिता और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर महिला को फावड़े से काटकर झाड़ में फेंक दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। 28 तारीख को थाना जगदीशपुरा पे रणवीर, जो कि बलदेव मथुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी और बच्चे जो पिछले 1 साल से जिसको उमेश नाम का व्यक्ति बहला फुसला कर ले आया था, साथ रख रहा था, उसने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर उसकी पत्नी का हत्या कर दिया और उसके उपरांत जो है उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया। इस मुकदमा को दर्ज करने के उपरांत एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ लोहा मंडी और थाना जगदीशपुरा की टीम ने एक साक्ष्यों का संकलन करते हुए बारीकी से चारों घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनके निशानदेही पे मृतका का डेड बॉडी के जो अवशेष हैं, जिसको कि फावड़े से काट दिया गया था और उसके उपरांत जो है कपड़े में डालकर जंगल में फेंक दिया था, वहाँ से मृतका के डेड बॉडी के अवशेष बरामद किए हैं। उस डेड बॉडी के अवशेष की डीएनए मैचिंग के लिए जो है निर्देशित कर दिया है। 4 अभियुक्त ने, जिसमें एक उमेश जो मृतका को भगाकर लाया था, उसके भाई, उसके फादर और उसका एक और रिश्तेदार, 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके निशानदेही पे जो आला कत्ल है वो बरामद कर ली गई है, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है और पूछताछ में इन सभी अभियुक्तों ने इस घटना को कबूल किया है कि 5 अक्टूबर पिछले वर्ष जब भगा कर लाया, उसके बाद वो अपने गांव में रहा और गांव में रहने के उपरांत यहाँ जगदीशपुरा के मगटई जगह पर वो रह रहा था, जिसमें रहने के दौरान पिछले माह आपसी झगड़े के कारण इसने उस मृतका को मारने का और उसको ठिकाने लगाने का प्लान किया और इस पूरी घटना को कारित किया। इस घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त ने पूछताछ में इस घटना को, मृतका की हत्या का घटना को कबूल किया और बताया कि मृतका जो कि पिछले 1 साल से उसके साथ रह रही थी, उसे शराब पीने की आदत थी और आसपास जाने की आदत थी, बाहर जाने की, जिससे वो तंग आकर उसने इस प्रकार की हत्या कर उसे ठिकाने लगाने की प्लान अपने रिश्तेदारों के साथ बनाया और पिछले माह इस घटना को कारित करते हुए डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया था, जिसको पूरी तरीके से अनावृत करते हुए जो है इसको जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल, ये सूचना मृतका के पति रणवीर को, जो वादी हैं, उनको उनकी बेटी जो मृतका के साथ रह रही थी, उसने इस घटना को कारित होते देखा था और उसके बाद जब वो यहाँ से भागकर अपने परिवारजनों के पास गई, तब उसकी सूचना अपने पिता को दिया और जिसके कारण जो थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई। तो डेड बॉडी के टुकड़े भी किए गए हैं क्या? जो बताया, अभियुक्त ने बताया कि फावड़े से उसके गर्दन पे हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया। भारतीय न्यूज़ 24 के लिए कैमरा पर्सन सुदेश राघव की रिपोर्ट।